लक्ष्मण भट्ट जी और इल्मागारू जी बालक के पास खड़े होकर आश्चर्य से देखने लगे। विकल हुई माता इल्मागारू जी अपने बालक को लेने के लिए अग्निदेव से मार्ग देने की प्रार्थना करने लगीं। उनकी करुण पुकार सुनकर अग्निदेव ने तुरंत ही मार्ग प्रदान कर दिया। माता ने तुरंत बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे बार बार चूमने लगीं। इसके बाद इल्मागारू जी ने उस बालक को लक्ष्मण भट्ट जी को सौंप दिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने जैसे ही बालक को अपनी गोद में लिया, उन्हें एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव होने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के समय जैसा दिव्य वातावरण फिर से सजीव हो उठा हो। चंपारण्य में मानो रत्नों से जड़े हुए सुंदर निकुंज बन गए हों। उन निकुंजों के मध्य स्फटिक से बना हुआ भव्य मंदमहल तैयार हो गया। गोपियां मंगलमय तोरण बांधने लगीं। नंदालय में गद्दे और तकिए बिछा दिए गए। विविध प्रकार के खिलौनों से भरे थाल सजा दिए गए। आकाश से देवता इस दिव्य दृश्य के दर्शन करने के लिए आने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी वेदों का गान करने लगे। व्यास जी और सुखदेव जी ने जन प्रसंग का पाठ किया। गंधर्वों ने मधुर गायन और वादन किया। अप्सराओं ने आनंदपूर्वक नृत्य किया। गोपियों ने भगवान की लीलाओं के कीर्तन गाए। कुछ समय बाद वो समस्त दिव्य दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। लक्ष्मण भट्ट जी और इल्मागारू जी को ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई अद्भुत स्वप्न देखा हो। इसके पश्चात चौड़ानगर के राजा अपने अनुचरों के साथ वहां पधारे। बालक के प्रकट होने की बात सुनकर चौड़ानगर के अनेक नगरवासी भी वहां पहुंच गए। जब सबने उस बालक को देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हों। सभी नगरवासी भगवान के चरणों में भाव विभोर हो गए। राजा ने लक्ष्मण भट्ट जी को वहां रहने के लिए एक घर प्रदान किया। इस प्रकार उस अद्भुत बालक के दिव्य प्राकट्य से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और आनंदित हो गए। पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये, श्री लक्ष्मण भट्ट गे। व्रज जन पर बरखत सदा, श्री व्रजपति पद ने है श्री वल्लभ, श्री व्रजपति पद ने है।